क्यों? महाभारत खत्म होने के 15 साल बाद एक रात को पुनर्जीवित हुए थे युद्ध में मारे गए वीर। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत घटना के बारे में बता रहे हैं जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त शूरवीर आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत घटना के बारे में बता रहे हैं जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त शूरवीर जब हम जैसे कि झुककर कभी किसी के पैर छूते हैं या उसे प्रणाम करते हैं, तो वह हमें आशीर्वाद देते हैं। शिखंडी आदि एक वह रात के कहते लिए हैं, खुश पुनर्जीवित रहो, हुए थे। सदा ये सुखी घटना रहो, महाभारत प्रसन्न युद्ध रहो, खत्म होने आयुष्मान के भव, 15 साल चिरंजीवी बाद भव, घटित हुई सदा थी। सौभाग्यवती भव। साथ ही हम आपको यह बताएंगे अनायास कि मुंह से निकले धृतराष्ट्र, कुछ शब्द नहीं गांधारी, है, कुंती और बल्कि वो विदुर की ढाल मौत हैं, कैसे जो हुई। समय काम आते हैं, आइए जब इन सब कुछ और के नहीं बारे आ में सकता। विस्तार पूर्वक इस जानते बात हैं। को गहराई से राजा बनने समझने के के लिए पश्चात आपको हस्तिनापुर महाभारत में का एक युधिष्ठिर प्रसंग जानना धर्म व होगा। न्यायपूर्वक शासन जब करने पितामह लगे। भीष्म ने महाभारत के युधिष्ठिर युद्ध के प्रतिदिन दौरान घोषणा धृतराष्ट्र व कर दी थी गांधारी कि का वो अर्जुन का आशीर्वाद वध लेने कर के देंगे बाद और ही अन्य युधिष्ठिर काम को करते बंदी थे। बना लेंगे। इस प्रकार उनकी इस अर्जुन, घोषणा नकुल, के बाद में सहदेव, पांडवों के द्रौपदी शहर में आदि भी ही हलचल सदैव थी। धृतराष्ट्र व गांधारी दरअसल की सेवा हर में कोई लगे यह रहते थे, जानता था कि लेकिन पितामह भीम के भीष्म मन से में बड़ा धृतराष्ट्र योद्धा के कोई प्रति नहीं है, और हमेशा अगर द्वेष पितामह भाव ने ही ही रहता। प्रतिज्ञा ली है, तो भीम वह उसी पर धृतराष्ट्र ही के दम सामने लेंगे। कभी ऐसी बातें तब भी कह भगवान देते जो श्री कहने कृष्ण ने योग्य नहीं द्रौपदी होती को एक थी। उपाय बताया। इस वो प्रकार द्रुव प्रणाम धृतराष्ट्र, करते ही मिला गांधारी को आशीर्वाद। पांडवों के साथ रहते द्रौपदी रहते से शिविर 15 के साल अंदर गुजर जाकर गए। पितामह भीष्म को एक दिन प्रणाम भीम करने ने को कहा। धृतराष्ट्र व गांधारी के द्रौपदी ने सामने जैसे कुछ ही ऐसी पितामह बातें कह भीष्म दी को प्रणाम जिसे किया, सुनकर उनके उनके मन मुंह में से बहुत निकला शोक अखंड हुआ। सौभाग्यवती भाव। तब धृतराष्ट्र ने फिर सोचा उन्होंने कि सवाल पांडवों किया, के इतनी आश्रय रात में को रहते अब यहाँ इस बहुत शिविर समय में हो कैसे चुका आए? है, क्या इसलिए तुमको अब कृष्णा वानप्रस्थ लेकर आए आश्रम हैं? वन में रहना पानी भी को उचित लेकर है। पितामह भीष्म के शिविर के गांधारी ने बाहर भी पहुंचे। धृतराष्ट्र के ये साथ वन सुनते ही जाने में द्रौपदी ने सहमति हाँ दे में दी। सर हिलाया और कहा कि हाँ धृतराष्ट्र वही व लेकर आए गांधारी हैं। के साथ विदुर व इतने संजय में ने वन भगवान जाने का श्री निर्णय कृष्णा लिया। शिविर के अंदर आ गए। वन जाने का भीष्म विचार कर पितामह ने कहा, धृतराष्ट्र मेरे ने एक वचन युधिष्ठिर को को मेरे ही बुलाया और दूसरे उनके वचन सामने से काट पूरी देने बात का कह काम दी। केवल श्री कृष्ण ही पहले कर तो सकते हैं। युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय भी वन जा रहे हैं तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने द्वेषतावश धृतराष्ट्र को धन देने के इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाए और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध कर्म संपूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि शतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तप से उनके शरीर का मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर वे और भी कठोर तप करने लगे। तब जब से हम उनके झुककर मन का कभी मोह किसी दूर के हो पैर गया। छूते हैं या उसे गांधारी प्रणाम और करते कुंती हैं, भी तप तो में वह लीन हमें हो गईं। आशीर्वाद देते हैं। विदुर और संजय इनकी वह सेवा कहते में हैं, लगे खुश रहते रहो, और सदा तपस्या किया सुखी रहो, करते थे। प्रसन्न रहो, इस आयुष्मान भव, प्रकार वन में चिरंजीवी रहते भव, हुए सदा धृतराष्ट्र आदि को सौभाग्यवती लगभग भव। 1 वर्ष बीत गया। यह अनायास मुंह से इधर निकले कुछ हस्तिनापुर शब्द में नहीं एक है, दिन राजा बल्कि वो ढाल युधिष्ठिर हैं, के मन जो में समय वन में काम रह आते रहे हैं, अपने जब कुछ परिजनों और को नहीं आ देखने की सकता। इच्छा हुई। इस बात को तब गहराई युधिष्ठिर से ने अपने समझने के सेना लिए आपको प्रमुखों को महाभारत बुलाया का और एक कहा प्रसंग कि वन जानना जाने की होगा। तैयारी करो। जब पितामह मैं भीष्म अपने ने भाइयों व महाभारत के परिजनों युद्ध के के साथ वन दौरान में रह घोषणा रहे कर दी थी महाराज कि वह अर्जुन धृतराष्ट्र, का वध कर माता देंगे और गांधारी व युधिष्ठिर कुंती को आदि बंदी के बना दर्शन लेंगे। करूंगा। उनकी इस इस प्रकार घोषणा के पांडवों बाद ने में अपने पांडवों पूरे के शहर परिवार में के भी साथ वन हलचल थी। जाने की यात्रा प्रारंभ दरअसल की। हर कोई यह पांडवों जानता के था कि साथ वे पितामह भीष्म नगरवासी से भी बड़ा थे, योद्धा जो कोई नहीं है, धृतराष्ट्र और आदि अगर के पितामह दर्शन ने ही करना चाहते प्रतिज्ञा ली थे। है, तो वह उसे पांडव करके ही अपने दम सेना के लेंगे। साथ चलते चलते तब उस स्थान भगवान पर आ श्री गए कृष्ण ने जहां द्रौपदी को एक धृतराष्ट्र, उपाय बताया। गांधारी और कुंती वह रहते द्रुव थे। प्रणाम करते ही मिला जब युधिष्ठिर आशीर्वाद। ने उन्हें देखा तो द्रौपदी वे से बहुत शिविर के प्रसन्न अंदर हुए और जाकर मुनियों के पितामह वेश में भीष्म अपने को प्रणाम परिजनों को करने को देखकर कहा। उन्हें शोक भी हुआ। द्रौपदी ने जैसे ही पितामह धृतराष्ट्र, भीष्म को प्रणाम गांधारी किया, और कुंती भी उनके मुंह अपने से पुत्रों निकला व अखंड परिजनों को सौभाग्यवती देखकर भाव। बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने सवाल जब किया, इतनी युधिष्ठिर रात ने को वहां यहाँ इस विदुर शिविर जी में को नहीं कैसे आए? देखा तो धृतराष्ट्र क्या से उनके तुमको बारे में कृष्णा पूछा। लेकर आए हैं? पानी को धृतराष्ट्र ने लेकर बताया पितामह कि वे भीष्म के कठोर तप शिविर के कर बाहर रहे हैं। पहुंचे। तभी ये सुनते युधिष्ठिर ही को विदुर द्रौपदी ने उसी हाँ ओर में आते सर हुए हिलाया और दिखाई कहा दिए, कि हाँ वही लेकिन लेकर आश्रम आए में हैं। इतने सारे लोगों को इतने में देखकर विदुर जी भगवान श्री पुनः लौट कृष्णा गए। शिविर के अंदर आ गए। युधिष्ठिर उनसे भीष्म मिलने के पितामह लिए ने कहा, पीछे मेरे पीछे एक दौड़े। वचन को मेरे तब ही वन में दूसरे एक पेड़ वचन के से काट नीचे देने उन्हें का विदुर काम जी केवल खड़े श्री हुए कृष्ण दिखाई ही कर दिए। सकते हैं। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, इसलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है।
ये बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर आदि ने वह रात वन में ही बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश हैं। इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की।
द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, जब हम झुककर कभी किसी के पैर छूते हैं या उसे प्रणाम करते हैं तो वह हमें आशीर्वाद देते हैं। वह कहते हैं खुश रहो, सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, सदा सौभाग्यवती भव। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था, बल्कि वो ढाल हैं जो महर्षि समय काम वेदव्यास आते ने हैं, जब धृतराष्ट्र कुछ व और नहीं आ गांधारी सकता। को दिव्य नेत्र इस प्रदान बात को किए। गहराई से अपने मृत समझने के परिजनों लिए को आपको देख सभी के महाभारत मन का में एक प्रसंग हर्ष छा जानना गया। होगा। सारी जब रात अपने पितामह मृत भीष्म ने परिजनों के महाभारत साथ के युद्ध बिताकर के सभी के दौरान मन में घोषणा कर संतोष दी हुआ। थी कि वह अर्जुन का अपने वध कर मृत देंगे और पुत्रों, युधिष्ठिर को भाइयों, बंदी बना पतियों व लेंगे। अन्य संबंधियों से उनकी मिलकर इस सभी का घोषणा के संताप बाद में दूर हो गया। पांडवों के शहर में भी तब हलचल महर्षि थी। वेदव्यास ने वहां दरअसल उपस्थित हर कोई यह विधवा स्त्रियों से जानता कहा था कि कि जो भी पितामह अपने भीष्म पति से के बड़ा साथ जाना योद्धा कोई चाहते नहीं हैं है और वे अगर सभी पितामह गंगा ने नदी ही में प्रतिज्ञा डुबकी ली है लगाएं। तो वह उसे कठिन महर्षि दम देंगे। वेदव्यास के कहने पर तब अपने पति भगवान से श्री प्रेम करने कृष्ण ने वाली स्त्रियां द्रौपदी को गंगा एक में उपाय डुबकी बताया। लगाने लगी वह और द्रो शरीर प्रणाम छोड़कर करते ही पतिलोक मिला में चली गईं। आशीर्वाद। इस द्रौपदी से प्रकार शिविर वह के अद्भुत अंदर रात जाकर समाप्त पितामह हुई। भीष्म को इस प्रणाम प्रकार करने अपने को मृत कहा। परिजनों से मिलकर द्रौपदी ने धृतराष्ट्र, जैसे ही पितामह गांधारी, भीष्म को कुंती व प्रणाम किया पांडव बहुत उनके मुंह प्रसन्न से हुए। निकला अखंड लगभग सौभाग्यवती एक भाव। महीना वन में रहने फिर के उन्होंने बाद सवाल युधिष्ठिर किया आदि इतनी रात पुनः को यहाँ इस हस्तिनापुर शिविर लौट में आए। कैसे आई? इस क्या घटना के तुमको करीब कृष्णा 2 वर्ष लेकर आए बाद हैं? एक दिन पति देवर्षि को नारद लेकर पितामह युधिष्ठिर के भीष्म पास के आए। शिविर के बाहर पहुंचे। युधिष्ठिर ने ये उनका सुनते ही स्वागत किया। द्रौपदी ने हाँ में जब सर देवर्षि हिलाया और नारद कहा ने कि उन्हें हाँ वही बताया लेकर कि वे आए हैं। गंगा नदी के आसपास इतने के में तीर्थों के भगवान श्री दर्शन कृष्णा करते हुए शिविर आए के हैं तो अंदर आ गए। युधिष्ठिर ने उनसे भीष्म पितामह धृतराष्ट्र, ने कहा गांधारी मेरे व एक माता वचन को कुंती के मेरे बारे भी में दूसरे पूछा। वचन से काट देने का तब काम देवर्षि केवल श्री नारद ने कृष्ण ही उन्हें कर बताया सकते कि हैं। तुम्हारे वन से लौटने के बाद धृतराष्ट्र आदि हरिद्वार चले गए। वहां भी उन्होंने घोर तपस्या की। एक दिन जब वे गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने ये बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए।